Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, today's topic is the डेंगू. डेंगू के बारे में आज हम बात करेंगे. स्टूडेंट्स, डेंगू जनरली डेंगू को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है. अगर आपसे कोई पूछे कि डेंगू क्या होता है तो वन लाइन आंसर आप क्या दोगे. ठीक है, इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करूँगी. सो डेंगू से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेंगू. डेंगू होता क्या है. सो डेंगू इज़ आइडेंटिफाई बाय द फीवर. ठीक है, जनरली इसको डेंगू फीवर भी कहा जाता है. सो द डेंगू फीवर इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरसेस. ठीक है, डेंगू वायरस होते हैं जिसके थ्रू डेंगू फीवर होता है. ठीक है, एंड दीज वायरसेस आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस बाय मॉस्किटोज़. ठीक है, ये जो वायरस होते हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं बाय द मॉस्किटोज़. मॉस्किटोज़ के द्वारा ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू क्या होता है तो डेंगू फीवर इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है विच इज़ कॉज बाय द डेंगू वायरसेस. मैं नाम बताऊंगी, डोंट वरी, डेंगू वायरसेस के नाम क्या है. ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव एजेंट में बताऊंगी. ओके, सो वायरसेस विच आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बाय द मॉस्किटोज़. मॉस्किटोज़ के थ्रू ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं. So students, dengue fever is an infectious disease caused by the dengue viruses. Okay, it is an infectious disease. ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, ये डेंगू वायरस के थ्रू होता है. ठीक है, डेंगू वायरस के नाम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. एंड विच आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय मॉस्किटोज़. ठीक है, ये मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. यानी कि यहाँ पे ये मॉस्किटो क्या कर रहा है, ट्रांसमिटेबल एजेंट है. आप कह सकते हो यहाँ पे ये एक तरह से मोड का काम कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम कर रहा है डिजीज़ की. इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो रही है. ठीक है, हाईली स्प्रेडेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये. ठीक है, तो डेंगू फीवर क्या है. डेंगू फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस से होता है. और ये किसके थ्रू होता है, ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है बाय द हेल्प ऑफ द मॉस्किटोज़. मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. कैसे होता है कि जब कोई भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो फिर वही सेम मॉस्किटो अगर एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है तो ये जो इसके आप कह सकते हो जो वायरस है डेंगू के, वो जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी में यानी उसकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट से इज दैट इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न इलनेस. ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा कि ये मॉस्किटो बॉर्न इलनेस क्यों है, क्योंकि ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न इलनेस दैट अकर्स इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. So now the causative agents. Dengue fever is caused by the 4 viruses DENV1, DENV2, DENV3 and DENV4. ये है क्या है, डेंगू वायरसेस हैं. ठीक है, DEN is referred the dengue and V is the virus. So DENV1, DENV2, DENV3 and DENV4 is the viruses that are responsible फॉर द डिजीज़ डेंगू. ठीक है, डेंगू के लिए यही 4 वायरस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं. सो व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड देन द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड टू द मॉस्किटो. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जब भी कोई मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करेगा जिसको ऑलरेडी डेंगू हुआ है तो वो जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा, उस मॉस्किटो के अंदर जाएगा. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन द वायरस एंटर्स द पर्सन सर्कुलेशन एंड स्प्रेड द डिजीज़. इसके बाद क्या होता है कि जब वही सेम मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या होती है, यहाँ पे इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाती है और फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और उसके बाद स्प्रेड होती है. आपको पता है इसका जनरल सिम्टम क्या है, ये फीवर के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है. और इसको आप डायग्नोस कैसे करते हैं, ब्लड काउंट के थ्रू, जो ब्लड टेस्ट होता है उसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है इसको, जिसमें प्लेटलेट काउंट देखा जाता है. ठीक है, तो ये आपका डेंगू फीवर के बारे में है कि डेंगू फीवर
होता कैसे है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि अगर डेंगू फीवर किसी को हुआ है तो क्या इम्यूनिटी उस फीवर की उस वायरस की उसके बॉडी में डेवलप होगी? बिल्कुल डेवलप होगी, लेकिन वो स्पेसिफिक वायरस के लिए डेवलप होगी जिस वायरस के थ्रू उसे डेंगू फीवर हुआ है, ठीक है। अदर जो 3 वायरसेज हैं उनके लिए उसकी इम्यूनिटी डेवलप मतलब उसका इम्यून रिस्पॉन्स उन 3 वायरसेज के लिए डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी को डेंगू फीवर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ टाइम होता है तो वो क्या होता है कि एक सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे जिसका नाम बोला जाता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर, ठीक है। डेंगू हीमोरेजिक फीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है ये आपको शॉक या कोमा तक भी ले जा सकती है, ठीक है, अगर किसी को 2 to 3 टाइम डेंगू हो रहा है। So now the clinical presentations in which I am going to discuss the sign and symptoms of the dengue fever. So symptoms which usually begin 4 to 6 days after the infection and last for up to 10 days may include, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कब होना डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं इन्फेक्शन होने के 4 to 6 डेज़ के बाद, ठीक है। यानी कि जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा उसके 4 से 6 दिन बाद जो ये सिम्टम्स होते हैं वो अराइज होना स्टार्ट होते हैं, और ये लगभग 10 दिन तक तो ये सिम्टम्स रहते ही रहते हैं, ठीक है। सो सिम्टम्स इंक्लूड द सडन हाई फीवर, ओके, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, सीवियर ज्वाइंट एंड मसल पेन, फटीक, थकान रहेगी, ठीक है, नाउजिया एंड वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी, स्किन रैशेज होंगे। ये स्किन रैशेज कब अपीयर होते हैं? जब फीवर बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, यानी 2 से 5 दिन तक फीवर रहता है तो फिर ये स्किन रैशेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड माइल्ड ब्लीडिंग होती है, लाइक नोज ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, ये सारी इस तरह से क्या होती है, माइल्ड ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, इसमें डेंगू फीवर में। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये जनरल जो वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन या फ्लू होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर ये आप सिम्टम्स इग्नोर कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डेवलप होने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर ये डेंगू जो नॉर्मल डेंगू फीवर है वो हीमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हीमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट होता है, ये जो कि मैंने आपको बताया है ये, ठीक है, डेंगू हीमोरेजिक फीवर, जब ये अभी क्रिटिकल सिचुएशन में जब कन्वर्ट होता है तो जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, इतना हाई होता है कि ये लिम्फ को डैमेज करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। और यहाँ फिर जब ब्लड वेसल्स और लिम्फ ये सब डैमेज हो जाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज से, गम्स से, ठीक है, यहाँ से ब्लीडिंग्स होने लगती हैं। लीवर का इन्लार्जमेंट हो जाता है, लीवर अपनी साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है कि अल्टीमेटली ये जो प्रोग्रेस होता है, ये सिम्टम्स प्रोग्रेस होके ये क्या करता है, मैसिव ब्लीडिंग, शॉक और डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम का मतलब यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है DSS। डेंगू शॉक सिंड्रोम कब डेवलप होता है, जब ये डेंगू फीवर क्रिटिकल डेंगू हेमोरेजिक फीवर से भी आगे बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी बहुत ही ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है, शॉक हो जाती है और लास्ट में क्या होता है, डेथ हो जाती है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम या DSS, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि ये जो डेंगू फीवर होता है ये आपको पता है ये ट्रांसमिट तो होता है मॉस्किटोज़ के थ्रू, ठीक है, मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे जैसा आपको पता है कि मलेरिया भी मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बट वहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। वैसे ही डेंगू में क्या है स्टूडेंट, डेंगू में जो यहाँ पे आप कहते हो कि जो मॉस्किटो की बाइट से, किस मॉस्किटो की बाइट से ये ट्रांसफ़र होगा या कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो कैरी कर रहा है डेंगू वायरस को, तो वो है एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है, उसका नाम है एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है। ये मॉस्किटोज जो होते हैं वो कैरी करते हैं इस वायरस को।
Now the epidemiology and estimated 400 million dengue infections occur worldwide each year. ठीक है, एक एस्टिमेट निकाला गया जिसमें देखा गया कि 400 मिलियन लोग जो है डेंगू फीवर से सफ़र होते हैं, ठीक है, इन्फेक्ट होते हैं डेंगू वायरस से ईच ईयर, ठीक है, हर साल. Most cases occur in the tropical area of the world, with the greatest risk occurring in the Indian subcontinent, Southeast Asia, Southern China, Taiwan, the Pacific Island, Mexico and Africa. ये ऐसे एरियाज़ हैं या ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हायर रिस्क पे होती हैं, जहाँ पे डेंगू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कि मोस्ट केसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर इन द पीपल हु कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन वाइल ट्रैवलिंग द अब्रॉड. ठीक है, जो लोग यूनाइटेड स्टेट में इन्फेक्शन इसी वजह से जा रहा है क्योंकि वहाँ के लोग अगर बाहर जा रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्शन को लेकर कैरी करके उस देश में आ रहे हैं. ठीक है, ऐसा कोई यूनाइटेड स्टेट ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे ये बहुत ही कॉमन हो डेंगू. ठीक है, तो ये हमेशा ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है, जहाँ पे आपको पता है कि आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ये डिजीज़ बहुत ही ईजिली स्प्रेड होती है. ठीक है, सो नाउ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डेंगू. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले हम प्रिवेंशन डिस्कस कर लेते हैं कि डेंगू से हम कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ मेजर क्या है प्रिवेंशन में, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो स्टे इन अ वेल स्क्रीन्ड हाउसिंग और स्टे इन द एयर कंडीशनड हाउस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मॉस्किटोज होते हैं जो डेंगू वायरस को कैरी करते हैं वो बहुत ही जल्दी जो है आप कह सकते हो कि इनएक्टिव हो जाते हैं. और बट ये यहाँ पे चांसेस होते हैं बाइट के, लेकिन आप यहाँ पे एक तरह से सेफ जोन में रहते हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. ठीक है, जब भी आप मॉस्किटो इन्फेस्टेड एरिया में रह रहे हो या आपको जाना पड़ रहा है तो आपको फुल लॉन्ग स्लीव शर्ट पहननी चाहिए, लॉन्ग पैंट, शॉक्स एंड शूज़, मतलब ओवरऑल कवर रखना चाहिए अपनी बॉडी को, तो यहाँ से आप बच सकते हो मॉस्किटो बाइट से. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ द यूज मॉस्किटो रेपेलेंट. आपको पता है बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से उसको यूज़ करके आप क्या करते हो कि मॉस्किटो की बाइट से बच सकते हो. सब में क्या होता है आपको पता है कि परमेथ्रिन करके एक केमिकल होता है जिसको आप अगर अप्लाई करते हो अपने क्लोथ पे, शूज़ पे, ठीक है, और बेड नेटिंग करते हो, ठीक है, नेट का यूज़ करते हो बेड पे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, मॉस्किटो बाइट से बचाती हैं. तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया. अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन है इसकी या नहीं, कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है, जहाँ पे ये मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि डेंगू फीवर में यूज़ की जाती है. सो द इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर डेंगू फीवर इज़ कॉमन, वन डेंगू फीवर वैक्सीन नेम इज़ द डेंगवैक्सिया. ठीक है, ये एक वैक्सीन है जो कि अप्रूव्ड है 9 से 45 साल के 20 की जो उम्र है, एज है, उसके उन लोगों में लगाने के लिए. ठीक है, और अगर ये इसका जो डोज होता है वो 3 डोज होता है. ठीक है, 12 मंथ में, मतलब 1 साल में 3 डोज लगनी होती है इस वैक्सीन की. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रीटमेंट भी होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो ये ट्रीटमेंट तो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, बट जो कॉमन मेडिसिन होती हैं जो पेन में ली जाती हैं डेंगू फीवर में, जिसमें आप देख सकते हो एस्टामिनोफेन होती है, एस्पिरिन होती है. ठीक है, ये सारी मेडिसिन कॉमन मेडिसिन होती हैं, बट हमेशा जो प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दवा प्रेस्क्राइब करी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट डेंगू का करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. इतना ही पढ़ना था आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए. डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जैसे अदर स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा. सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच.